पे क्लिक कर लो। खुश हो अब? ठीक है। चलो, तो भाई अब ध्यान से सुनना जरूर, ठीक है ना। पहला गलती क्या नहीं करना है। पहला गलती आपको ये नहीं करना है कि सामने वाला अगर जो आपसे पूछ रहे ना उसका आंसर देना नहीं बैठना। सबसे पहली चीज, उसने पूछा पैसा लग रहा है मैम, पैसा ही नहीं है, आपको ये नहीं समझाना है। ठीक है, आपको उसका, उसने पूछा आपको रिलेट कर देना, कोई दिक्कत नहीं। आपको इस जगह पे बोल देना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे पास भी नहीं था, फिर भी आज मैं काम कर रहा हूँ, काम कर रही हूँ। ठीक है, फील फेल फाउंड भी लगाना है, किस तरीके से लगाना मैं बता दूंगा, डोंट वरी। ये चीज आपने बोल दिया। भाई एक मिनट रुकना है यार, कसम से भाई। मैं सोच रहा हूँ मैं थोड़ा जल्दी में खत्म कर दूं, मेरे को थोड़ा और काम है, लेकिन चैट 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 तो करने वाले लोगों को मजा आ रहा है। ठीक है, तो क्या करना है, पहला गलती ये नहीं करना है। ठीक है, उसने बोला आप समझाने बैठ गए, ये नहीं करना है। दूसरी चीज, आपको पहला तो आपकी गलती हो गई, दूसरा पॉइंट डाल लो, तीन चीजें उससे पूछनी है। काम समझ आया? बोलेगा हाँ आया। लोग कहाँ से आएंगे ये समझ आया? बोलेगा हाँ आया। अब जो पैसा लगा रहे हो वो रिकवर कैसे होगा वो समझ आया? अब यहीं पे बोलेगा ये समझ नहीं आया। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको क्लियर करूंगा। और आपको ये ट्रैक समझ आए हमारे बिजनेस के कौन कौन से ट्रैक होते हैं? वो बोलेगा स्लो और फास्ट। अगर वो नहीं बोल पा रहा तो आप खुद बोल देना बिजनेस के दो ट्रैक हैं, स्लो और फास्ट। सर ने कितना बताया स्लो ट्रैक का अमाउंट? बोलेगा 5,000। फास्ट ट्रैक का कितना बताया? 29,000। अगर जो बंदा स्लो ट्रैक का अमाउंट नहीं बता पा रहा है तो भाई उसने सेशन को ढंग से नहीं देखा है। ठीक है, अब अभी इतने परफेक्ट नहीं हुए यहाँ पे जितने लोगों के बिना डे थ्री दिखा के क्लोजिंग कर। समझ आ रहा कि भाई उसने बिना डे थ्री देखा और आपने उसकी क्लोजिंग कर दी? ऐसा पॉसिबल नहीं है अभी। उसके लिए अभी थोड़ा सा आपको परफेक्ट बनना पड़ेगा। तो आपको चार चीजें पूछनी है दूसरे पॉइंट में। काम समझ आया? लोग कहाँ से आएंगे? अब जो पैसा लगा रहा है वो रिकवर कैसे होगा? ठीक है, और आपको ट्रैक समझ आया, मैं हमारे बिजनेस के कौन कौन से ट्रैक होते हैं? तो बोलेगा हाँ समझ आया। अब आपको उससे पूछना है कि चलो ठीक है भाई, थोड़ा सा मेरे को काम के बारे में क्लियर करो। ठीक है, अब वो काम के बारे में समझाएगा, नहीं समझा पा रहा आपको उसको सपोर्ट करना है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझा रही हूँ। सबसे पहले मेरे को एक चीज बताओ, आपने वीडियो में देखा था कितने लोग आए थे? एक बीच में क्रॉस क्वेश्चन करना जरूरी है। आपने वीडियो में देखा था कितने लोग आए थे? तो वो बोलेगा 5 लोग। चलो बहुत बढ़िया, तो कौन कौन आए थे नाम पता है आपको? बोलेगा नहीं पता है। आपको अब नाम बता देना, फिर उसके बाद आपको काम बताना। काम कैसा बताने में आपको बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुन लेना। उसके बाद फिर नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। काम आपको जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल समझाना है। आपको बोलना है कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको काम समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना है। एक्चुअल में मेरे को और भी कॉल आ रहे हैं, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। अब आपको काम समझाना है। काम में उसको बोलना है कि एक चीज बताओ भाई, मैं आपके पास आया था या आप मेरे पास आए थे? आप मैं आपके पास आया था, आप मेरे पास आए थे? बोलेगा मैं आपके पास आया था भाई, ना आप मेरे पास आए थे ना मैं आपके पास आया था। आपने एक फॉर्म को फिल किया था इंस्टाग्राम, किया था या नहीं किया था? बोलेगा हाँ किया था। तो फैज सर के पास डेली बेसिस पे हजारों लोग फॉर्म फिल करते हैं। क्लोजिंग सिखा रहा हूँ भाई, ये सिर्फ एएस के लिए होती है, फिर भी यहाँ पे नो बॉस बैठे हैं फिर भी बता रहा हूँ। ठीक है, फैज सर के पास डेली बेसिस पे हजारों लोग आते हैं और हजारों लोग फॉर्म को फिल करते हैं। तो फैज सर ने आपको बताया होगा, वो आपको महीने के 200 नंबर देंगे। जो चीज फैज सर ने बताई है सेम आपको बोलना है। अपना दिमाग नहीं लगाना है कि मैं आपको दिन का 20 नंबर दूंगा, महीने का 600। फैज सर ने अगर 200 बोला है तो आपको 200 ही बोलना है। ठीक है, जो वहां पे फैज सर ने बता दिया आपको सेम वही बोलना है। फैज सर ने बोला हुआ आपको 200 नंबर देंगे, वो 200 लोग जो खुद आगे से आ रहा है और बोल रहे हैं कि सर मेरे को आपके साथ काम करना है। अब ना तो उनको आपको कन्वेंस करना है ना तो फोर्स करना है, आ रहे तो वेलकम, जा रहे तो वेलकम, क्योंकि हमारे पास लोगों की कमी नहीं है। ठीक है, अब एक चीज बताओ आप, अब जब हम 200 लोगों से बात करोगे, बात किस तरीके से करनी मैं आपको सिखाऊंगा। मेरे को भी बोलना नहीं आता था, आज भी मैं, मेरी टीम में लोग हैं, ठीक है, मेरे मेंटोर ने मेरे को सिखाया तो वो आपको भी सिखाएंगे और मैं आपको खुद सिखाऊंगा। तो सीखना सिखाना सब मेरे पे छोड़ दो, मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। अब 200 लोगों से कैसे बात करनी है सारी चीजें मैं आपको सिखा दूंगा। अब एक चीज बताओ, जब आप 200 लोगों से बात करोगे तो 200 में ऐसे ऐसे कितने लोग होंगे जो सिर्फ आपको 149 पे करेंगे? 200 में से कितने लोग होंगे जो आपको 149 पे करेंगे? तो वो बोलेगा 10 करेंगे, 20 करेंगे। तो आपको हंसते एक आंसर देना, भाई हमारा सिस्टम खराब है क्या? अगर मैं अपना बताऊं तो 200 में से 70 से 80 लोगों का करवा लेता हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ आपके अकॉर्डिंग कितने लोग करेंगे?
तो वो बोलेगा सर कम से कम 40-50 करेंगे। आपको गिरा फिरा के उसको 30 तक लाना है। वो बोलता है 50 लोग करेंगे, मैं बोलता हूँ 50 छोड़ो 40 तो करेंगे। 150 रुपये आज के समय में कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बोलता हूँ 40 छोड़ो, एक महीने में कितने दिन होते हैं? वो बोलता है 30। एक दिन का एक, 30 दिन के 30 तो करेंगे। जब आपको 30 लोग 150 रुपये देंगे तो पता कितना होता है? तो बोलेगा बताओ। तो बोलना आप तो बताओ कितना होता है। 10 दिन का 1500 होता है, 20 दिन का 3000, 30 दिन का कितना होगा? अब वो कंफ्यूज होगा। आपको यहाँ पे फंस के क्या बोल रहे हैं? भाई बादाम खाओ, मम्मी पापा से बोलो 20 रुपए के बादाम लेके खिलाएं। मतलब आपको क्लोजिंग में हंसी मजाक करते चलना है, फ्लो में काम नहीं करना है। अगर आप फ्लो में क्लोजिंग करोगे, बंदा आपकी बात सुनेगा, फिर बीच में कॉल कट कर देगा, वो नहीं सुनेगा। एक इंसान उसके साथ काम स्टार्ट करना पसंद करता है जो एनी टाइम हैप्पी रहे, खुश रहे और खुश देखे और खुश रखे। ठीक है? आपको ये चीज बोल रहे हैं, वो बोलेगा अरे नहीं मैम, तो बताओ कितना हो? बोलेगा मैम सोच रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, 4500 रुपये होते हैं। ये जो 4500 हैं, ये तो सिर्फ आपने एक 10 मिनट का वीडियो दिखा के कमा लिया। आपने मेरे को 150 रुपये दिया था। जो 150 रुपये दिया था वो 3 दिन की ट्रेनिंग के पहले दिया था, 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद दिया था? बोलेगा पहले दिया था। तो आपने 150 रुपये से 30 लोगों को भी इनरोल कराया, तो 4500 रुपये आपने ये कमा लिया। इसको कर दो साइड में। अब उसके बाद जब 30 लोग आपके साथ डे 1 डे 2 डे 3 अटेंड करेंगे, ठीक है, डे 1 डे 2 डे 3 अटेंड करेंगे, तो 30 में से ऐसे कितने लोग होंगे? 30 में से ऐसे कितने लोग होंगे जो 15, 20, 25 हजार छोड़ो, सिर्फ 6 हजार या 5 हजार से काम को स्टार्ट करेंगे? और उन 30 लोगों को आपको बात नहीं करनी है, आपको डे 1 दिखाना है, डे 2 दिखाना है, डे 3 दिखाना है। डे 3 दिखाने के बाद आपको उनसे मेरे से कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात करानी है। मैं बात करूंगी, हमें तो मेरे सीनियर बात करेंगे। अब जब सोचो मेरे सीनियर, जिनके नीचे इतने सारे लोगों की टीम है, ठीक है, अगर वो बात करते हैं ना किसी 30 लोगों से, तो 30 में से कम वो 17 से 18 लोगों को ज्वाइन करा लेते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, अभी आप आओगे, चीजों को समझोगे, तो आपके अकॉर्डिंग कितने लोग होंगे जो 5 हजार से स्टार्ट करेंगे? तो वो बोलता है कम से कम मैम 17 से 18 लोग करा लेते तो 10 लोग करेंगे। मैं बोलता हूँ 10 छोड़ो भाई, 8 तो करेंगे? बोलता है हाँ सर 8 तो करेंगे। मैं बोलता हूँ 8 भी छोड़ो, 7 तो करेंगे? बोलता है हाँ 7। अब मान लो कोई बंदा कहीं से भी है, तो आपको रिलेट कर देना भाई, कि ऐसा तो नहीं तुम बोलो कि भाई कर लो वरना मैं गोली मार दूंगा। फिर वो हंसेगा, नहीं सर ऐसा नहीं बोलूंगा मैं। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ गिरी से गिरी हालत में 5 लोग तो करेंगे। जब 5 लोग 2000 से, सॉरी, 5000 से स्टार्ट करते हैं, तो एक पर्सन से आता है 2000। 5 लोग स्टार्ट किए तो कितना हुआ? 10 हजार। तो 10 हजार है ये, तो सिर्फ आपने 5 लोगों को ज्वाइन करा के कमा लिया। इसको कर दो साइड में। अब आपने डे 2 जब देखा होगा तो जतिन सर ने बताया होगा आपकी टीम से भी आपको पैसा आता है। मैं बोलता हूँ टीम को करो साइड में। 4500 रुपये आपने 10 मिनट का वीडियो दिखा के कमा लिया। उसके बाद 10 हजार रुपये आपने 5 लोगों को ज्वाइन करा के कमा लिया। महीने का मोटा मोटी इनकम कितना हुआ? अब वो फिर कंफ्यूज होगा, तो बोलना भाई 14,500 रुपये होगा। बोला है ना बादाम ले लेना, बादाम खाना। बोलेगा हाँ मैम हाँ। मतलब आपको क्लोजिंग में ना आपको उसको बोर करना है, ना आपको बोरिंग, खुद आपको अपने आप को बोर करना है। समझ आ रहा? क्लोजिंग में अगर सामने वाला बोर होगा वो फोन काट देगा, तो आपको उसको बोर नहीं करना है। ये चीज बता दी। अब उससे आपको पूछना है, काम समझ आया? पक्का? कंफर्म? बोलता है हाँ ठीक है चलो। अब उसके बाद आपको बताना है कि आप जो पैसा लगा रहे हैं। अब यहाँ पे मैं ना कुछ कुछ पॉइंट बताऊंगा, नोट कर लेना, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। अब जो पैसा लगाना है, पहला चीज, पहला पॉइंट लिख लो। आपको बताना है फॉरएवर के बारे में। तो कोई आलू मालू छीलने वाले ब्रांड के साथ वर्क नहीं कर रहे हो, एक इंटरनेशनल ब्रांड के साथ वर्क कर रहे हो जिसका नाम है फॉरएवर। जो एक दो देशों में नहीं, 160 प्लस देशों में चल रही है। और जितनी आपकी उम्र है ना, उससे दुगनी उम्र से चल रही है, 45 साल से। तो कंपनी तो जेन्युइन है। दूसरी चीज, आप जो पैसा लगा रहे हो, अब यहीं पे एक जो चीज होती है ना, इस चीज को अगर आप क्लियर कर देते हो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हो, बंदे को काम समझ आता है और ये भी समझ आता है कि मैं जो पैसा लगा रहा हूँ वो कैसे रिकवर हो। इसको बोलते हैं हम रिकवरी प्लान के साथ उसको बेनिफिट क्या मिल रहा है। ठीक है? अब दूसरा चीज मैं उससे ना एक क्वेश्चन पुटअप करता हूँ, भाई मैं आपको एक चीज बताऊं? वो बोलता है बताओ। भाई आप जो पैसा लगा रहे हो ना, कंपनी इतनी जेन्युइन और इतनी अच्छी है कि आप जो पैसा लगा रहे हो ना, उससे कोई एडमिशन फीस नहीं ले रही। अब जो पैसा लगा रहे हो उसके आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज बताओ मेरे भाई, आप दूध जल तो यूज करते हो? ऐसा तो नहीं शेर हो, शेर का भी मुंह नहीं धोता है, ऐसा कुछ है? तो हंसते बोलता है अरे नहीं सर करते हैं। करते हो ना? बोलता है हाँ। ठीक है,
साबुन भी यूज करते हो कि लाल पत्थर से हाथ पैर में लगाते हो? अरे नहीं सर, यूज करते हैं। शैम्पू भी यूज करते होगे? बोलता है कि काली मिट्टी से बाल धोते हो, मम्मी पापा ने बोला शाइनिंग मारेंगे काली मिट्टी से धो। बोलेगा नहीं नहीं, यूज करता। अब एक चीज बताओ मेरे भाई, ये सारी चीजें आप यूज करते हो तो घर पे बनाते हो? अरे सर दुकान से लेते हैं। बोलेगा वो दुकान से लेते हैं। अब एक चीज बताओ, मान लो फॉर एन एग्जाम्पल कोई लड़की है, तो मैं उससे क्या बोलता हूँ? आप साबुन यूज कर रहे हो, मेरी वॉइस आ रही है? हेलो? आप साबुन यूज करते हो, मान लो हर हर लड़की संतूर साबुन यूज नहीं करती है। ठीक है, मैं बोलता हूँ लक्स साबुन यूज कर रहे हो 18 साल से, कभी भी ऐसा हुआ लक्स की कंपनी ने आपको 18 रुपए भेजे हो? बोलता नहीं भेजे। क्या लगता है जिन चाचा की दुकान से खरीदे उन्होंने आपको 18 रुपए भी दिए हो? बोलता नहीं दिए। क्या लगता है 100 साल तक तुम लक्स साबुन यूज करोगे तो कभी ऐसा होगा कि वो लक्स की कंपनी आएगी बोलेगी कॉन्ग्रेचुलेशन ये पकड़ो आपने 100 रुपए जीत लिए? कि जिन चाचा की दुकान से खरीद रहे हो वो बोलेंगे बधाई हो बेटा, मतलब मैं आवाज बना के बोलता हूँ बधाई हो बेटा, आप 100 रुपए जीत चुके हो? ऐसा कभी होगा? बोलेगा नहीं होगा। तो भाई आप जो पैसा लगा रहे हो ना, कंपनी उसकी आपको प्रोडक्ट दे रही। अब ये पॉइंट लिख लेना, अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो पैसा लगा रहे हो ना, कंपनी आपको उसके प्रोडक्ट दे रही है। पहला पॉइंट, घर बैठे काम करने का मौका आपको फ्री का मिल रहा है। घर बैठे काम करने का मौका आपको फ्री का मिल रहा है। दूसरा चीज, फोन के थ्रू काम करने का मौका आपको फ्री का मिल रहा है। तीसरी चीज, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना, पढ़ाई के साथ साथ पैसे कमाने का मौका आपको फ्री का मिल रहा है। चौथी चीज जो फॉरएवर है उसके साथ काम करने का मौका फ्री का मिल रहा है। पांचवी चीज, विनिटी के साथ काम करने का मौका फ्री का मिल रहा है। छठवीं चीज, मिस्टर फैज आलम सर जो बंदा महीने का 6 लाख रुपए कमा रहा है उसके साथ काम करने का मौका फ्री का मिल रहा है। सातवीं चीज, मेरे साथ काम करने का मौका फ्री का मिल रहा है। आठवीं चीज, मेरे जो मेंटोर हैं जिनके वजह से आज मैं इस लेवल पे हूँ आपसे बात कर पा रहा हूँ, उनके साथ काम करने का मौका फ्री का मिल रहा है। नौवीं चीज, आपको एक चीज और बता दे रहा हूँ कि भाई आप जो पैसा लगा रहे हो ना, आप जो पैसा लगा रहे हो, मान लो फॉर एन एग्जाम्पल आपके पास पैसा नहीं है, आपने अपने कोई दोस्त यार से 5,000 रुपए अरेंज करके लगाए, आपके 2 से 3 दिन में आपके घर पे प्रोडक्ट्स आ गए। अगले महीने की 15 तारीख को, मैं बोलता हूँ 14,000 छोड़ो, सिर्फ 11 या 10,000 रुपए क्रेडिट, तो आपकी जेब से कुछ लगा? अगले महीने की 15 तारीख को आपके पास अभी पैसा नहीं है? बोलते नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने किसी से उधार लिया, आपने 5,000 लगा के इस काम को स्टार्ट किया, 1 से 2 दिन में आपके घर पे प्रोडक्ट्स आ गए। अगले महीने की 15 तारीख को आपके अकाउंट में 10,000 रुपए आए, आपकी जेब से कुछ लगा? बोलता नहीं लगा। अरे भाई लगा होगा। बोलता नहीं लगा। अरे भाई 150 रुपए तो दिया था, वो तो लगा? बोलता हाँ लगा है। भाई उसकी तो ट्रेनिंग मिल गई, फ्री में 15,000 कमा लोगे क्या? बोलेगा नहीं। तो भाई आप जो पैसा लगा रहे हो, ठीक है, अगर आपने जो पैसा लगाया कंपनी ने तो उसके आपको प्रोडक्ट्स दे दिए। अगले महीने अगर 10,000 रुपए भी कमा रहे हो ना, तो 10,000 में से 5,000 जिनसे लिए उनको तुम वापस कर दो। 5,000 तो सू का प्रॉफिट ही कमा रहे हो। और जो प्रोडक्ट है वो भी तो फ्री के पड़ गए, तो जेब से क्या लग रहा है? जेब से लग रहा है? जेब से लग रहा है? नहीं लग रहा है। बंदे को पूरा क्लियर हो चुका है कि जेब से कुछ नहीं लग रहा है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपने उसको समझा दिया जिस तरीके से मैंने आपको बताया, बंदे को अपलाइन तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, वो आपके साथ ही बिलिंग कर लेगा। ठीक है, ये चीज हो गया। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट आपको बताना है, उसको किस तरीके से बताना है, ये बोलते हैं प्रीमियम पॉइंट। ठीक है, किस तरीके से बताना है? मान लो फॉर एन एग्जाम्पल आपको महीने का 15,000 रुपए कमाना सीखना है। एक तरफ खड़े हैं आपके दोस्त यार, रिश्तेदार, चाचा मामा ताऊ जो सिर्फ 6,000 रुपए कमा रहे हैं। एक तरफ खड़े हैं मिस्टर फैज आलम सर जिनके नीचे 15,000 लोगों की टीम है, आज वो महीने का 6 लाख रुपए कमा रहे हैं, जिनकी वजह से आज मैं खुद कमा रहा हूँ या कमा रही हूँ। तो आपको अगर 15,000 रुपए कमाना सीखना है महीने का, तो आपको कौन सिखा सकता है? 6 लाख वाला या 6,000 वाला? तो वो क्या बोलेगा? 6 लाख वाला। तो एग्जैक्टली तो जो मिस्टर फैज आलम सर हैं वो आपको सिखाने वाले। ठीक है, तो उस पर्सनालिटी जो महीने का 6 लाख रुपए कमा रही, उस पर्सनालिटी का आपको मेंटरशिप मिलती है। तीसरे पॉइंट का पॉइंट नंबर 1, उस पर्सनालिटी की आपको मेंटरशिप मिल रही है जिसमें आपको बताया जाएगा 1 महीने में आपको अपना कैसा पैसा रिकवर करना है। उस पर्सनालिटी का आपको कोर्स मिल रहा है, उस पर्सनालिटी की आपको मीटिंग मिल रही है, उस पर्सनालिटी से आपको बात करने का मौका मिल रहा है। आपके आसपास ऐसा कोई बंदा है जो 1 लाख रुपए कमा रहा है? बोलता नहीं है। तो भाई अगर 1 लाख रुपए कमा रहा होता ना तो वो आपको सूंघता नहीं। वो बंदा महीने का 6 लाख रुपए कमा रहे हैं, सोचो उनसे बात करने का मौका मिल रहा है। चौथी चीज चौथी चीज, आप कोई छोटे मोटे सिस्टम में नहीं आ रहे हो। विनिटी इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कम्युनिटी, जहां पे आपकी और मेरी तरह हजारों बच्चे हैं
जो महीने का 1-1 लाख रुपए कमा रहा हो। पांचवी चीज जिसको बोलते हैं पर्सनली सपोर्ट। देखो भाई मेरे को नहीं पता, ये पॉइंट को नोट डाउन कर लो, घोल के पी जाओ, जो करना है कर लो। बहुत खतरनाक पॉइंट अभी मैं बताने वाला हूँ। मेरे को नहीं पता भाई, पांचवा पॉइंट मेरे को नहीं पता आपकी फैमिली आपको कितना सपोर्ट करती है। मेरे को नहीं पता आपके दोस्त यार आपको कितना सपोर्ट करते हैं। मेरे को नहीं पता आपकी गर्लफ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड, आपके रिश्तेदार, चाचा मामा ताऊ आपको कितना सपोर्ट करते हैं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, ना फॉरएवर देख के आ रहे हो, ना विनिटी को देख के आ रहे हो, ना कोई मेंटोर को देख के आ रहे हो। आप सिर्फ और सिर्फ मेरे से बात करके और मेरे ऊपर भरोसा करके इस बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आपको एक चीज, पहली चीज बता दे रहा हूँ भाई, मैं इस इंडस्ट्री में ना 5,000 कमाने आया हूँ, ना 10,000 कमाने आया हूँ। मैं इस इंडस्ट्री में अपना सपना पूरा करने आया हूँ, और मेरा जो सपना है वो कोई वो छोटा वोटा नहीं है। मेरा जो सपना है वो कोई छोटा नहीं है। आपने बचपन में आपके मम्मी पापा पूछते होंगे बेटा बड़े होके क्या बनना है, तब क्या बोलते थे? डॉक्टर बनना है, पुलिस बनना है। बन गए? बन गए? बोलता है नहीं बने। क्या लगता है भाई, जब माँ बाप के सपने पूरे नहीं हुए, आपके सपने पूरे नहीं हुए, तो क्या लगता है आगे की जो जनरेशन आएगी उसके सपने पूरे हो जाएंगे? बोलेगा नहीं होंगे। जब आपका सपना पूरा नहीं हुआ तो आपको कैसा लग रहा है? बुरा लग रहा है ना? बोलेगा हाँ भाई, तो मैं अपने सपने के लिए टोटली पागल हूँ, और मैं उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर आप मेरे कहने पे इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो तब तक हाथ नहीं छोड़ूंगा भाई जब तक सक्सेसफुल ना बना दूं। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप मेरे कहने पे अरेंज कर रहे हो और स्टार्ट कर रहे हो ना भाई, अगर आप काम नहीं भी करोगे ना तो मैं जबरदस्ती आपको काम कराऊंगा, क्योंकि आपकी ग्रोथ में ही मेरी ग्रोथ है। कोई ऐसी इंडस्ट्री जो बोले कि काम ना करोगे तो काम हुआ? बोलेगा नहीं हुआ। सो अब बताओ मेरे भाई, अभी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है जो आपको लग रहा है तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आप वो बोलेगा कि मैम करना तो है लेकिन पैसा नहीं है। अब आपको उसको इस जगह पे क्या बोलना है? देख मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है, मेरे पास भी पैसा नहीं था। देख मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मेरे पास भी पैसा नहीं था। पहली चीज, पैसा मेरे को पता है भाई किसी के पास नहीं होता है, पैसा अरेंज करना पड़ता है। दूसरी चीज, अरेंज करने का रीजन सिर्फ ये है, मेन चीज, जब मैं इस काम को स्टार्ट कर रहा था, अब करना है फील्ड फेल फाउंड यूज। जब मैं इस काम को स्टार्ट कर रहा था मेरे को काम अच्छा लगा था, जो समझा रहे थे वो भी अच्छा लगा था, कंपनी भी अच्छी लगी थी, लेकिन एक्चुअल में मेरे माइंड में एक डाउट था। पता वो क्या डाउट था? आपको पता है? वो बोलेगा नहीं पता। बताऊं? शायद आप मेरे से वो चीज नहीं बोल पा रहे हो, मैं आपको बता दे रहा हूँ भाई। मेरे दिमाग में सिर्फ एक डाउट था कि भाई, ना तो मैंने आज तक अभी आपको देखा है कि आप काले हो, गोरे हो, लंबे हो, पतले हो, कैसे, ठीक है, मैं आपके ऊपर कैसे भरोसा कर लूं? क्योंकि बैन ना भैया सबसे बड़ा होता है रुपये। मैं क्लियर कट बोलता हूँ, बैन ना भैया सबसे बड़ा होता है रुपया। तो आपको लग रहा होगा सर मैं आपके ऊपर कैसे भरोसा कर लूं, तो डोंट वरी भाई, मैं आपको बाकायदा प्रूफ के साथ काम स्टार्ट कर रहा हूँ, उसका टेंशन मत लो। मैं अपना प्रूफ दूंगा बाकायदा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो अब बताओ, अभी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है जो लग रहा है? बोलेगा हाँ। अभी भी बोलते हैं कि पैसा नहीं है, तो फिर आपको बोलना है देख भाई मेरे पास भी पैसा नहीं था। सोच, मैं एक ऐसे ऐसे अपना बैकग्राउंड के बारे में बताना है, मैं ऐसी बैकग्राउंड से ये वो फलाना ढिकाना। अगर आप अच्छे बैकग्राउंड से हो तो आपको कोई भी पर्सन का बैकग्राउंड बता देना, आपकी टीम में कोई भी बंदा। अगर आपकी टीम में कोई नहीं है तो भाई इतनी जो बैठे हैं ना, किसी के बारे में बता देना, मेरे मेरी टीम में ना एक ऐसा पर्सन है, ठीक है, या फिर एक ऐसी हाउस वाइफ है, उसके घर में ऐसी ऐसी दिक्कत थी, ऐसी परेशानी थी, मेरे साथ एक लड़की काम समझ रही थी, उसके मम्मी पापा ऐसे ऐसी दिक्कत थे, उसके पापा ये वो। मतलब उसको अब स्टोरी के थ्रू एक बता देना। सोचो वो एक लड़की है, लड़की के लिए ज्यादा मुश्किल होगा पैसा अरेंज कर पाना या लड़के के लिए? अगर कोई लड़का है तो आपको ये बोलना है लड़की के लिए ज्यादा मुश्किल होगा अरेंज कर पाना या लड़के के लिए? तो बोलेगा लड़की के लिए। आप तो एक लड़का हो भाई। वो लड़की ने अपना 1,000 रुपए से स्लॉट बुक करा लिया, क्योंकि मैटर आपका पैसा नहीं करता, मैटर करती है सीट। क्योंकि आपने सेशन को देखा होगा तो सर ने आपको बताया होगा सिर्फ जो स्लो ट्रैक है वो है सिर्फ 100, और फास्ट ट्रैक है सिर्फ 50। ठीक है, मैटर आपका पैसा नहीं करता। पैसा मैटर कर रहा होता तो फैसर वहां पे ये नहीं बोलते कि भाई 100 लोगों को सिलेक्ट करना हो, 50 लोगों को। फैसर ये बोलते जाओ सब स्टार्ट कर लो। ठीक है, मैटर करती है सीट। और मेरे पास बची है सिर्फ 2 सीट, 3 ऑलरेडी फुल हो चुकी हैं। आप बोलोगे मैं स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप बताओ, आप बोलोगे हाँ भाई करना है तो मैं आपके साथ हूँ, आप बोलोगे नहीं करना है, तब भी मैं आपके साथ। 100 में से 100% बंदा बोलेगा मेरे को करना है मैम, सॉल्यूशन दिला दो, बस वो स्टार्ट कर लेगा। अब सॉल्यूशन कैसे दिलाना है? कैमरा भी मैं ऑफ करूंगा, सॉल्यूशन देने के लिए एक दूसरे पर्सन आने वाले हैं, वो आपको बताने वाले हैं कैसे आपको अपने अपलाइन तक लेके जाना है। ठीक है,
कैसे आपको अपने अपलाइन तक लेके जाना है। ध्यान से सुनना भाई, मैंने आपको टोटली क्लोजिंग बता दी है। अगर आप इतना भी कर लोगे ना, कसम से बता रहा हूँ, वो बंदा 1000 2000 से स्लॉट बुक करा लेगा, और एक बार वीडियो कॉल पे लेके अपलाइन के साथ भाई वीडियो कॉल पे बात करा देना, उसके पापा को भी फुल पेमेंट भेजना पड़ेगा। समझ रहे हो? मतलब वो तो भेजेगा ही, मतलब पापा मामा को डाउट्स वगैरह आएंगे तो वो भी फुल पेमेंट भेजवा देंगे। इतना करना है। ठीक है, समझ आया क्लोजिंग। अब आपको आपके अपलाइन तक कैसे लेके जाना है। ठीक है, अभी आने वाला है सचिन, सचिन आपको बताने वाला है कैसे आपको अपने अपलाइन तक लेके जाना है। मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद सचिन आपको बता देगा। अपलाइन तक ले जाने के पहले सबसे पहले एक गलती मत करना। क्या गलती होती है मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक्चुअल में आप क्या करते हो, आप ना बहुत बड़ी गलती करते हो। आप उस बंदे से बोलते हो मैं अपने सर से बात करवा दे रहा हूँ, सारी चीजें करवा दे रहा हूँ, आप धर के कॉल से डायरेक्ट अपने अपलाइन को करने लगते हो। अपलाइन की थोड़ी सी हाइप बनाना जरूरी है। अपलाइन का पहले इंस्टाग्राम भेज दो। ठीक है, देख लो भाई ये, ठीक है, मेरे ये अपलाइन है, ये सर हैं जिनकी वजह से आज मैं अच्छी खासी इनकम कर पा रही हूँ, इनके वजह से मैं ग्रो कर पा रही हूँ, बहुत जल्द मेरा सुपरवाइजर होने वाला है, ये होने वाला है, वो बने। दूसरी चीज देखो भाई, सर के पास वैसे तो टाइम नहीं होता है, फिर भी मैं एक बार ट्राई कर रही हूँ क्योंकि सर से मेरा बॉन्ड अच्छा है। सर से मेरा बॉन्ड अच्छा है, इतना भी आइडेंटिफाई मत कर देना सर ये है, सर के पास टाइम ही नहीं होता है, सर फोन, इतना भी नॉर्मल। ठीक है, सर के पास वैसे भी टाइम नहीं होता, लेकिन मेरा बॉन्ड अच्छा है तो सर एक बार बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप मेरे को कंफर्म करो भाई कि अगर मैं उनसे टाइम लेती हूँ, आप पक्का शोरो करना चाहते हो, वरना ऐसा नहीं अभी मैं सर से टाइम ले लूं, ठीक है, फिर आप मेरा फोन ना उठाओ, ब्लॉक करके चले जाओ। देखो अगर ऐसा करना है तो अभी बता दो, कोई दिक्कत नहीं भाई, क्योंकि आप नहीं थे तब भी मैं पैसा कमा रहा था, आप आओगे तब भी मैं पैसा कमाऊंगा, और नहीं आओगे तब भी मैं पैसा कमाऊंगा। अब डिसाइड आपको करना है, आप बताओ, आप बोलोगे हाँ सर करना है, तो मैं सर से टाइम लेके आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है पैसे की, मैं आपको सॉल्यूशन दिलवा दूंगा जिस तरीके से उन्होंने मेरे को सॉल्यूशन दिए हैं। अब बोलोगे नहीं करना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। हर बंदा बोलेगा भाई मेरे को करना है, क्योंकि आपने उसको सारी चीजें क्लियर कर दी। जो बंदा बोलते हैं नहीं करना है, तब उसको क्वेश्चन पुट अप करना है, एक्चुअल में आपको क्यों नहीं करना है, रीजन बता दो, मैं खुद कॉल कट कर दूंगा। बोलेगा पैसे की दिक्कत है, तो फिर अपलाइन के बारे में बता दो। जो बोलता है मेरे को नहीं करना है तो बोलना क्या दिक्कत है, फिर बोलेगा पैसे की, फिर अपलाइन के बारे में बता दो। जो बोलेगा करना है, फिर अपलाइन के बारे में बता दो। घुमा फिरा के तो तुम्हें अपलाइन ही के पास लेके जाना है। ठीक है, तो इतना करना है और कुछ नहीं करना है। क्लोजिंग क्लियर हुई भाई, अब अपलाइन के पास कैसे लेके जाना है, सचिन आ जाओ भाई यहाँ पे फटाफट से सिखा दो। ठीक है, एक मिनट गए थे, एक मिनट, एक मिनट। तो मेरी आवाज आ रही होगी सब लोगों को, है ना? तो एक बार तो सब लोग हंस दो यार, सब लोगों का चेहरा उतरा है कि सर लोग काम स्टार्ट करेंगे नहीं करेंगे ये वो, है ना? तो एक बार सब लोग हंस लो, इतना सीरियस भी मत हुआ करो ना, ज्यादा टेंशन मत लिया करो चीजों के लिए। तो पहली चीज तो ये है, सब लोगों को बता दूं कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे, मैं देख रहा था भाई साइड में बैठ के नफीस सर के पास में, मैं देख रहा था यहाँ पे ना सब लोग इसका चेहरा देख रहे हैं, उसका चेहरा देख रहे हैं, कोई खाना बना रहा है, कोई खाना खा रहा है ना? तो पहली चीज तो ये है कि देखो यार, सीधी सी बात बताओ, आपने शायद हो सकता है नोट्स बनाए नहीं बनाए, बट मैंने नोट्स बनाए हैं जो नफीस सर ने बताए। नफीस सर ने जो भी पॉइंट्स बताए हैं, जो भी चीजें बताई, मैंने प्रॉपर नोट डाउन किए। अब मेरे को नहीं पता आपने नोट डाउन किया था नहीं किया था, है ना? तो अगर नोट डाउन नहीं किया होगे तो भाई सबसे बड़ा लॉस है, क्योंकि रिकॉर्डिंग मिलेगा नहीं, है ना? अब दूसरी चीज ये है कि नफीस सर ने हाइप भी बता दी कि अपलाइन की हाइप कैसे बनानी है, सब चीजें उन्होंने कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अपलाइन की हाइप बनाने के बाद पता है क्या गलती करते हैं हम? अब बंदे को हम बोले कि भाई मैं अपने सर से बात करा दे रहा हूँ आपकी, तो मैं सर को लाइन पे ले ले रहा हूँ, ठीक है, तुम बात कर लेना। तो आपको उसको पहले एक चीज बोल देना कि भाई देख, वो मेरे अपलाइन है, मेरे मेंटोर हैं, जिनकी वजह से मैंने इस काम को स्टार्ट किया था, और जिनकी वजह से आज जो भी मैं इस काम से पैसे कमा पा रहा हूँ या मेरी टीम को गाइड कर पा रहा हूँ, ओनली फॉर उसी पर्सनैलिटी की वजह से और उसी पर्सन की वजह से कमा पा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले चीज मेरे भाई, उनसे अगर मैं आपकी बात करा रहा हूँ ना, तो आपको उनसे अच्छे से बात करना है, रिस्पेक्टफुली बात करना है। ठीक है, और दूसरी चीज कि भाई मैं उनको लाइन पे लूंगा ना, तो आप अपने माइक को म्यूट करके रखना। ये चीज बोलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, कॉल लगा लेते हैं, सर वो प्रदीप है, उनसे बात करानी है, वो बोल रहा है कि सर पैसे नहीं।
उसको पर्सन को पहले बोल दो म्यूट कर ले। क्यों? आप सर को बोल बोल रहे हो चीजें, मैम को बोल रहे हो चीजें, और बंदा बीच में बोला है मैम, सर, ये सर, वो सर, उसको बोलो भाई म्यूट करके रखना। ठीक है, उसको बोल दिया आपने म्यूट करके रखो। अब लगाओ आप अपने सर को, जो भी आपके सर हैं अपलाइन है उनको कॉल लगाओ। कॉल लगा के ज्यादा नहीं, 1-1.5 मिनट आप अपलाइन से बताते जा रहे हो सर ये उसको अपलाइन को कॉल पे लेकर, जो पर्सन है वो तो होल्ड रहेगा, तो सर को बताओ सर इनका नाम ये है, यहाँ से है, और इसको दिक्कत आ रही है पैसे। उसके सामने मत बताना कि सर पैसों का दिक्कत आ रहा है, ये आ रहा है। नहीं, उनको बोलो तुरंत से 10-15 सेकंड में बोल दो कि मैम उसका नाम तो राहुल है और वो दिल्ली से है या फरीदाबाद से है, और उसको ना पैसों का दिक्कत आ रहा है। इतना सा आपने बताया, तुरंत से मर्ज कर लो, तुरंत से मर्ज कर लो। अब मर्ज करने के बाद क्या करना है, पहली चीज आप खुद अपने अपलाइन को ना ग्रीट करो। अगर आप खुद ही बोल रहे हो मैम राहुल ने बात कर लीजिए, ऐसा नहीं भाई, पहले खुद आप गुड मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग बोलो, गुड इवनिंग है तो गुड इवनिंग बोलो। अगर आप खुद बोलते हो ना, तो आपने देखा होगा आपका जो प्रश्न होता है वो भी बोलता है। देखा है ना आपने? आप बोलते हो तो वो भी बोलता है, आप नहीं बोलते हो तो वो भी नहीं बोलता है ना। तो पहले खुद ग्रीट करो, फिर बताओ अपने अपलाइन को कि मैम मेरे साथ एक पर्सन थे जो अभी डे 1 डे 2 डे 3 देखे हैं, और डे 3 देखने के बाद उन्होंने सब चीजें समझ ली है। उनका नाम राहुल है और वो दिल्ली से बिलोंग करते हैं ना। और एक्चुअल में मैम जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था, अब उसको ये नहीं बोलना कि मैम उसको पैसों का दिक्कत आ रहा है, मैम उसके मम्मी पापा ये बोल रहे हो, या फिर उसके मम्मी पापा से पूछना पड़ेगा वो ऐसा बोल रहे हैं। उसके मुंह पे कुछ मत बोलो, मैम को आप ऑलरेडी बता चुके हो। तो उनको बोलो कि मैम जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था ना मैम, जब मैं इस काम को कंटिन्यू करना चाह रहा था, जब मेरे को सेम दिक्कत आ रही थी जो इनको दिक्कत है, अब मैम को तो आप पहले बता ही चुके हो। तो उनको बोलो कि मैम मेरे को जो दिक्कत आ रहा था सेम दिक्कत इनको आ रहा है, तो मैम आप ना थोड़ा सा इनको गाइड कर दो, या थोड़ा सा इनको गाइडेंस दे दो। ऐसा मत बोलना कि मैम हेल्प कर दो। अब आप बोलोगे मैम हेल्प कर दो, तो बंदा सोचेगा यार यहाँ तो पैसे का हेल्प होगा, या तो मैम पैसे दे देंगे यहाँ पे हमको। तो आपको ऐसा नहीं बोलना, उनको बोलना कि मैम मैं चाह रहा था कि आप इनको भी गाइड कर दो, जैसे आपने मेरे को गाइड किया था, जैसे आपने मेरे को सोल्यूशन दिया था, ऐसे आप भी इनको सोल्यूशन दे दो, जिससे कि ये भी काम स्टार्ट करके आगे अपनी लाइफ में ग्रो कर पाए। तो मैम बोलेंगे चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप मेरे से बात करा दो। अब वहां पे आप बोलो कि मैम सॉरी मैम मैं भूल गया था, वो ना मर्ज वो कॉल पे ही है मैम। तो मैम बोलेगी अच्छा अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं, आप उनको मर्ज कर लो या फिर मेरे से बात करा दो। अब उस बंदे को बोलना है, अब उस बंदे को बोलना है कि हाँ जी राहुल आप मैम से बात कर लो, हाँ जी राहुल आप मैम से बात कर लो। आपने ऐसा बोला, बंदा अनम्यूट करा, वो बोला कि गुड इवनिंग मैम। जैसे ही वो बोलता है आप अपने माइक को म्यूट करके बैठना है। क्या करना है? अपने माइक को म्यूट करके बैठ जाना है। बहुत सारे लोग हैं उनका खुद का ही माइक अनम्यूट रहता है, उसके पापा बोल रहे भाई इधर आ, भाई खाना खा ले, मम्मी कुछ बोल रही है वो कुछ बोल रही है, तो मीटिंग में बात करवा रहा है, तो भाई मतलब कि बेड़ा गर्क हो जाएगा ना। तो आप अपने माइक को म्यूट कर लो। अब यहाँ पे उस पर्सन के बीच में और आपके अपलाइन के बीच में क्या बात हो रही है, ये सुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें आप सुनोगे तब पहली चीज तो आप सीख पाओगे क्लोजिंग्स को, और दूसरी चीज आप जब मैम का या आपके सर का कॉल कट होगा, तब उस पर्सन को फिर से जो आपकी मैम ने या आपके अपलाइन ने पिच किया है, वो चीज आपको उसको लास्ट में थोड़ा सा पिच करना है। अब आपने खुद ने नहीं सुना तो क्या पिच करोगे कि मैम ने कितना टाइम दिया, कितने बजे तक के लिए बोले हैं, कितना पैसा अरेंज करके सीट बुक करवाने के लिए बोले है ना। तो आप सब लोग उनको सुनना। अब जैसे ही मान लो मैम ने सब चीजें बोल दी, उसको उसको बता दिया कि भाई इतने बजे तुम इतने बजे तक अपना सीट बुक करा लो, इतने रुपए से करा लो, ये करा लो वो करा लो, और फिर आपके अपलाइन का हो गया कॉल कट। आपके अपलाइन का क्या हुआ? कॉल कट हो गया। अब कॉल कट होते ही आपको खुद को कॉल नहीं कट करना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम का कॉल कट हुआ तो उसको बोलते हैं भाई ठीक है, मैम ने बोल दिया 11 बजे तक करा लेना, पैसा भेज देना, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। जैसे ही आपके अपलाइन का कॉल कट हो तो पहला क्वेश्चन उससे बोलो कि भाई मैम से आपकी बात हुई कैसा लगा, कैसा लगा आपको? अब बोलेगा सर बढ़िया लगा, ठीक है, अच्छा लगा। उसको बोलो चलो बहुत अच्छी बात है। तो आप मेरे को बताओ मेरे भाई कि जिस पर्सनालिटी ने मेरे को सोल्यूशन दिया है सेम आपको भी सोल्यूशन दिया है, और मैंने उस सोल्यूशन को अप्लाई करके आज काम स्टार्ट करके मैं अर्निंग कर रहा हूँ। तो मेरे भाई आपको भी उस चीज को अप्लाई करके काम को स्टार्ट कर लेना है। और जैसा कि मैम ने जिस टाइम के लिए आपको बोला है ना मेरे भाई, उस टाइम पे आप अपना सीट बुक करवा कर काम को स्टार्ट कर लेना।
ठीक है। बाकी अगर कोई भी दिक्कत आएगा, कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो टेंशन मत करना, मैं आपके साथ खड़ा हूँ गाइड और सपोर्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब आप ट्रेनिंग नहीं देखे थे, ट्रेनिंग के लिए आपने 149 रुपए दिए थे, तब भी मैं आपको गाइड कर रहा था। आप ये 3 दिन की ट्रेनिंग्स देखे, तब भी मैं आपको गाइड किया, और अभी भी मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, तो आगे भी मैं आपको गाइड करूंगा। डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो भाई मैं आपको मैम के भी नंबर प्रोवाइड करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना बोल के उसका कॉल कट कर दो, कोई दिक्कत। आगे समझ में? मर्ज करके कैसे आपको स्टार्टिंग करना है और कैसे एंड करना है, आगे ना समझ में आ गया? चलो ठीक है, कोई